हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे कोल्सबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले ये थ्योरी जो है किसने दी है, ये चीज़ मेन है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने ये थ्योरी दी हुई है। ठीक है, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट का लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सेकंड, मॉरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट, और किससे रेफर है ये, किसके लिए है मॉरल डेवलपमेंट, किस चीज़ को बताता है, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग, जो हमारे नैतिक तर्क होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, अगर कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उन चीज़ों का विकास जो है, यही क्या है, मॉरल डेवलपमेंट है। ठीक है, कोलबर्ग ने क्या किया है, फोकस किया है वाई अ पर्सन कंसिडर एन एक्शन राइट और रॉन्ग। ठीक है, रेदर देन सिंपली व्हाट एक्शन द पर्सन टेक्स। कोलबर्ग ने इस बात पर अधिक ध्यान दिया है कि व्यक्ति किसी कार्य को सही या गलत क्यों मानता है, ना कि केवल वो कौन सा कार्य करता है। वो सिर्फ येस और नो पे डिपेंड नहीं होते हैं। वो उन्होंने कहा क्या, रीजनिंग, अगर कोई चीज़ गलत है कोई चीज़ सही है तो क्यों, वाई पे उन्होंने फोकस किया कि उसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, सिंपली हाँ यस और नो पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो, अगर ये सही है तो क्यों है, अगर ये गलत है तो क्यों है। ठीक है, उसके पीछे आप रीज़न दो। इन चीज़ पे उन्होंने फोकस किया। अब मोरल डेवलपमेंट ऑक्यूर्स थ्रू 6 स्टेजेस अंडर 3 लेवल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, 3 क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं, और 6 क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं उनके अंडर। ठीक है, हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस होती हैं, 2 फर्स्ट लेवल में, 2 सेकंड, 2 थर्ड, ऐसे करके टोटल 6 स्टेजेस और 3 लेवल, इसे याद रखना। ठीक है, और एक चीज़ सबसे मेन ये याद रखना, द स्टेजेस जनरली, जो स्टेज होती हैं वो फिक्स सीक्वेंस होता है, उनका एक क्रम होता है निश्चित। ठीक है, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते उनको, उनका एक फिक्स सीक्वेंस होता है। इस चीज़ को याद रखना, ये वाला, द स्टेज जनरली फॉलो अ फिक्स सीक्वेंस करके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 3 लेवल मॉरल डेवलपमेंट के क्या हैं करके। ओके, वो देखते हैं। 3 लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। लेवल 1 क्या है, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी भी कह सकते हैं इसे, या प्री कन्वेंशनल लेवल भी कह सकते हैं। पहला क्या है, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। अब इसमें क्या है, मॉरल डिसीजन जो होते हैं वो किस पे, पनिशमेंट, रिवॉर्ड और पर्सनल कॉन्सिक्वेंस, उस पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, नैतिक निर्णय मुख्यतः दंड, पुरस्कार और व्यक्तिगत परिणामों पर आधारित होते हैं। द इंडिविजुअल, हर कोई इस चीज़ पे फोकस करता है कि व्हाट विल हैपन टू मी, मेरे साथ क्या होगा। इस चीज़ को याद रखना, अपने के लिए, ये पर्सनल चीज़ों के लिए। ठीक है, इसमें चीज़ ये याद रखना। ठीक है, मेरे साथ क्या होगा, व्हाट विल स्टेज, जो ये लेवल 1 है, ठीक है, उसमें क्या है, व्हाट विल हैपन टू मी, ये याद रखना। अब इसके स्टेज के अंदर 2 स्टेज में डिवाइड है। ठीक है, इस लेवल के अंदर हर स्टेज में दोनों में अलग अलग होगा। पहला क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, आज्ञा पालन एवं दंड। अ पर्सन कंसिडर एन एक्शन राइट इफ इट हेल्प देम अवॉइड पनिशमेंट। व्यक्ति किसी कार्य को सही मानता है यदि उसे दंड से बचने में मदद मिले। अगर वो पनिशमेंट से बचता है तो इसका मतलब वो सही कार्य कर रहा है। ठीक है, सही काम कर रहा है। ओबीडियंस को यहाँ पे क्या करते हैं, मोटिवेट, मेनली मोटिवेटेड होता है ये, क्यों, ताकि क्या हो, पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, फियर ऑफ पनिशमेंट की उससे। आज्ञा पालन मुख्यतः दंड के डर से प्रेरित होता है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल है, जैसे ये देखो, आई विल नॉट चीट बिकॉज द टीचर में पनिश मी। मैं नकल नहीं करूँगा क्योंकि शिक्षक मुझे सजा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कि मैं चीटिंग नहीं करूँगा क्योंकि टीचर मुझे क्या कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं। तो इस वजह से, तो यहाँ पे क्या है, ओबीडियंस का फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसलिए हो गया। आई विल फॉलो द रूल्स बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू बी पनिश। मैं नियम का पालन करूँगा क्योंकि मैं दंडित नहीं होना चाहता। ठीक है, ये है। यहाँ पे तो मेन चीज़ क्या हो गया, कीवर्ड पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट हो गया यहाँ पे मेन कीवर्ड। इसमें याद रखना, स्टेज 1 में पनिशमेंट। ठीक है, स्टेज 2 आती है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म, साधनात्मक उद्देश्य एवं व्यक्तिवाद। ठीक है, इसको याद रखना, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म। पहला क्या है, द पर्सन फोकस, इसमें पर्सनल लीड। ठीक है, व्यक्तिगत जो आवश्यकता होती है, ज़रूरी रिवॉर्ड्स, पुरस्कार हो गया, और क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा देखा जाता है, टेट फॉर टैट देखा जाता है इसमें। जैसे कुछ ऐसा मान समझ लो, ठीक है, जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूँगा, ऐसे करके तुम्हारे लिए ये चीज़ होता है। मॉरल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज और म्यूचुअल बेनिफिट, लेन देन वाली चीज़ होती है इसमें। ठीक है, वही है बेसिक आइडिया, यू हेल्प मी एंड आई विल हेल्प यू। ठीक है, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एग्जाम्पल जैसे क्या है, आई विल हेल्प माई फ्रेंड बिकॉज माई फ्रेंड विल हेल्प मी लेटर। मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा क्योंकि मेरा दोस्त बाद में मेरी भी मदद करेगा इस चीज़ से। ठीक है, आई विल शेयर माई नोट्स बिकॉज मुझे भी चाहिए हो सकते हैं बाद में अपने फ्रेंड्स के नोट्स लेटर ऑन। ठीक है, तो इसलिए चीज़, तो इस वाले में क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल वाला है, जिसमें क्या हो गया, रिवॉर्ड हो सकता है कीवर्ड। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें क्या था, पहला लेवल 1 था। ठीक है, लेवल 1 के अंदर क्या है, 2 स्टेज हैं, पहली ओबीडियंस वाली, पनिशमेंट वाली, और स्टेज सेकंड क्या है, इंडिविजुअलिज्म। हर किसी के इंडिविजुअल अपना किस पे फोकस करते हैं, पर्सनल नीड्स, रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स, उसमें एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें। अब लेवल 2 क्या है, कन्वेंशनल मोरलिटी, पारंपरिक नैतिकता। इसमें क्या होता है कि हर इंडिविजुअल क्या होता है, व्यक्ति सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशनशिप, अप्रूवल, रूल्स और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हुए चलता है। ठीक है, समाज में जो नियम कानून बनाते हैं उसको क्या देता है, वो इंपॉर्टेंस देता है।
ठीक है। द फोकस चेंज फ्रॉम पर्सनल कॉन्सिक्वेंस, यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली लेवल में जो स्टेज थी सेकंड, उसमें क्या करता था, पर्सनल अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को देखता था। ठीक है, ऊपर वाली जो दोनों स्टेज थी उसमें पर्सनल चीज़ था कि मुझे पनिशमेंट ना मिले और मैं अगर इसके लिए ये कर रहा हूँ तो ये मिले करे, ऐसी चीज़। तो इसमें क्या होता है, पर्सनल से सीधे कहाँ चले जाते हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन में। ठीक है, जैसे स्टेज 3 है गुड बॉय गुड गर्ल वाला। ठीक है, कि यहाँ पे बच्चा क्या है कि सोसाइटी उसे, फैमिली उसे, फ्रेंड्स उसे क्या देखें, एज अ गुड पर्सन देखें। ठीक है, अ पर्सन वांट्स टू बी सीन एज अ गुड पर्सन बाय फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। ठीक है, व्यक्ति परिवार, दोस्तों और समाज की नज़र में अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है। सोशल अप्रूवल एंड गुड रिलेशनशिप बिकम इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अच्छे संबंध लोगों के साथ, सामाजिक स्वीकृति, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे आई विल हेल्प माई फ्रेंड बिकॉज अ गुड फ्रेंड शुड हेल्प अदर्स, मैं अपने दोस्त की मदद करूँगा क्योंकि एक अच्छा दोस्त क्या होता है, दूसरों की, एक अच्छा दोस्त दूसरों की मदद करता है, अपने दोस्त की मदद करता है। ठीक है, आई विल बिहेव पोलाइटली बिकॉज आई वॉन्ट माई पेरेंट्स एंड टीचर टू थिंक दैट आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं क्या है अच्छे से विनम्र व्यवहार करूँगा ताकि मेरे जो पेरेंट्स और टीचर हैं वो ये सोचे कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। ठीक है, यहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल मतलब सोसाइटी से उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ये चाहिए कि वो उसे गुड बॉय बोलें या गुड गर्ल बोलें। ठीक है, ये चीज़ इसमें सोशल एक्सपेक्टेशन हो जाती है इसमें। और स्टेज 4 क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, जो भी पर्सन यहाँ पे बिलीव करता है कि लॉज और रूल्स क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। ठीक है, और मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर, ड्यूटी फुलफिल करता है, वहाँ पे उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे आई शुड नॉट स्टील द मेडिसिन बिकॉज स्टीलिंग इज अगेंस्ट लॉ, मुझे दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि चोरी करना कानून के विरुद्ध है। आई विल फॉलो ट्रैफिक रूल्स बिकॉज रूल्स आर नेसेसरी टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूँगा, क्यों, क्योंकि क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम आवश्यक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस वाले में यहाँ पे सोशल जो ड्यूटीज़ हैं, ऑर्डर हैं, उन सबको मेंटेन रखना, लॉज और रूल्स को फॉलो करना। और यहाँ पे भी क्या है, सोसाइटी के जो बनाए हुए चीज़ें हैं, अ पर्सन वांट टू बी सीन एज अ गुड पर्सन देखना है। ठीक है, अपने आप को गुड पर्सन देखना चाहता है वो सोसाइटी की, तो यहाँ पे क्या हो गया, अप्रूवल हो गया। ठीक है, कीवर्ड यहाँ पे क्या हो गया, अप्रूवल हो गया, स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति और अच्छे संबंध, यहाँ पे रिलेशनशिप, समाज आ गया है यहाँ पे। और नीचे क्या हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। ठीक है, लॉज एंड ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो। अब यहाँ पे क्या है, लेवल 3 आया, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। ठीक है, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, मोरल, यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल, जो सिद्धांत बने हैं, राइट्स बने हैं, न्याय। ठीक है, जो नैतिक मूल्य हैं। यहाँ पे क्या है, पर्सन ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता हर सोशल रूल को। ठीक है, अगर कभी देखो कोई भी लॉ क्या है, अगर वॉयलेशन की तरफ चले जा रहा है, ठीक है, हिंसक तौर पे चले जा रहा है, तो उस लॉ को वो चेंज करवा सकते हैं। ऐसा उनकी यहाँ पे सोच हो जाती है कि इस चीज़ को, लॉ को चेंज कराना चाहिए। अगर ये लॉ किसी के बेनिफिट के लिए नहीं है तो ये लॉ का क्या, इस लॉ को, इस नियम को, इस कानून को चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे पर्सन क्या है, अंधा उस पर विश्वास नहीं करता, हर रूल को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो और जबकि लेवल 2 में क्या था, उस वक्त क्या होता, वहाँ पे सोशल ऑर्डर उसे मेंटेन करने थे, समाज के जो भी नियम थे उसे उन्हें मानना था, गुड बॉय गुड गर्ल बनना था। ठीक है, और अगर जो भी नियम कानून है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, जो जो लॉज एंड ऑर्डर है उन्हें मेंटेन रखना, तो ये था। और लेकिन यहाँ पे क्या है लेवल 3 में, कि यहाँ पे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेगा वो हर सोशल रूल को। तो स्टेज 5 क्या आ गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, कि मतलब सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। लॉज आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, लॉज को तो मानो, महत्वपूर्ण मानो कानून को, लेकिन हमेशा वो क्या होते हैं, लेकिन वो पूर्णतः अपरिवर्तनीय नहीं होते। ठीक है, उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। लॉ शुड प्रमोट, ऐसे लॉ होने चाहिए जो समाज का क्या करे, कल्याण वगैरह करे, कानूनों को कल्याण, अधिकारों और सामान्य हित को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे लॉ होने चाहिए जो अपने राइट्स के लिए लोग समझ पाएँ। ठीक है, हर किसी के लिए वो अच्छा हो। इफ़ अ लॉ इज़ अनजस्ट, और लॉ क्या है, अन्यायपूर्ण है, फेयर नहीं है किसी के लिए, तो लोग क्या कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं अब उस लॉ को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे ह्यूमन लाइफ इज़ इंपॉर्टेंट, देखो, सो सोसाइटी शुड रिकंसीडर अ लॉ दैट सीरियसली वॉलेट बेसिक ह्यूमन राइट। ह्यूमन की लाइफ क्या है, मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए ऐसे कानून पर समाज को पुनर्विचार करना चाहिए जो मूल मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करता हो। ठीक है, ऐसे कुछ। अब फिर स्टेज 6 क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यहाँ पे क्या है, सेल्फ चूजन। ठीक है, अपने नैतिक निर्णय स्वयं चुने गए सार्वभौमिक नैतिक पर आधारित होते हैं, जैसे जस्टिस, इक्वलिटी, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, ये सब केंद्रीय हो जाते हैं। अ पर्सन फॉलोज एथिकल प्रिंसिपल इवन व्हेन दे कॉन्फ्लिक्ट विद अ पर्टिकुलर लॉ और एक्सपेक्टेशन, व्यक्ति तब भी नैतिक सिद्धांतों का पालन जब वे किसी विशेष कानून या सामाजिक अपेक्षा से टकराते हैं। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, वही कि मोरल रिलीजन बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ चूजन। ठीक है, अपने क्या है, सेल्फ जो हम चूज़ कर रहे हैं वो एथिकल प्रिंसिपल, जैसे ह्यूमन डिग्निटी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, पर वो क्या हो, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने हाथ से हम सेल्फ चूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक सिटीजन ने क्या है, पुलिस से झूठ बोला अपनी जो इनोसेंट फैमिली है, ठीक है, निर्दोष जो परिवार है, उसको बचाने के लिए। ठीक है, फॉर देम सेविंग लाइव्स, देखो ज़िंदगी बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रूल बना है उससे कि हमेशा सच बोलना चाहिए। कभी कभी आप निर्दोष फंसते हो तो उस वक्त आपको क्या होना है, पुलिस से झूठ भी बोलना पड़ता है। ठीक है, तो एक नागरिक निर्दोष परिवार को दंगाई से बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलता है, उसके लिए हमेशा सच बोलने के नियम से बड़ा किसी की जान बचाना है। ठीक है, ये चीज़ है। A citizen lies to police to hide an innocent family from a violent mob. For them, saving life is bigger than the rule of always telling the truth. ठीक है, उनके लिए क्या है, किसी की जान बचाना ज़्यादा बड़ा है always telling the truth वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है,
अब इसी में देखो क्या आता है, हाइंज का डिलेमा आता है। ठीक है, इन्होंने इस पे वो देखा था, हाइंज डिलेमा जो था बच्चों के सामने इन्होंने क्या करा, उसको रखा और कहा बच्चों से क्वेश्चंस करे कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, उसका चोरी करना सही है नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी, वो सही है या नहीं है, तो बच्चों के सामने रखा। फिर उन्होंने जो जो आंसर दिए उसके हिसाब से इन्होंने एनालाइज किया क्या रीज़न वो दे रहे हैं, तो उस हिसाब से ये बनाया है। ठीक है, अब एक सिचुएशन होती है, हाइंज की जो वाइफ होती है वो बहुत बीमार रहती है। ठीक है, एंड नीड्स और उसको एक विशेष दवा चाहिए थी जीवित रहने के लिए। तो फार्मासिस्ट ने वो दवा तो डेवलप कर ली थी, लेकिन वो क्या कर रहा था, बहुत फीस ले रहा था जो हाइंज क्या है अफोर्ड नहीं कर पा रहा। हाइंज उतने पैसे क्या है अरेंज नहीं कर पा रहा था उस मेडिसिन के लिए। अब यहाँ पे डिलीमा, डिलीमा मतलब एक दुविधा टाइप की होती है। ठीक है, दुविधा हो जाती है जहाँ पे हाइंज को क्या है, अब वहाँ पे उसको दवा चुरानी पड़ रही थी अपनी बीवी को बचाने की, लेकिन यहाँ पे दुविधा क्या होती है कि या सही है या गलत है। ठीक है, जहाँ पे दुविधा आ जा रही है, देखो चोरी करना क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, जो हमने पनिशमेंट वाले में पढ़ा था, बट यहाँ पे किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए, उसकी अपनी बीवी की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे चोरी करना पड़ा है, तो वो सही है या नहीं है। ये चीज़ स्टोरी उन्होंने बच्चों को सुनाई और बच्चे जो जो आंसर दिया उस पर एनालाइज किया, तब जाके कि मॉरल डेवलपमेंट वाली थ्योरी क्या है, उससे ये जो उसके स्टेजेस हैं वो बने हैं। ठीक है, कि कौन सा बच्चा क्या कह रहा है उस आधार पे उसको बना। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोलबर्ग क्या है, रीजनिंग में, मैंने बताया था ना आपको, वो रीजनिंग में उस आंसर के पीछे क्या तर्क है उस पर इंटरेस्टेड थे, सिर्फ यस और नो सिंपल इस पे नहीं थे। ठीक है, तो ये जितने भी ये डिलेमा उन्होंने बताया बच्चों को, ये दुविधा बताई और पूछताछ की, उस हिसाब से ये क्या बने, स्टेजेस बने। ठीक है, हाइंज अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं इसमें, ये देखिए। स्टेज 1 पनिशमेंट वाला था, हाइंज शुड नॉट स्टील बिकॉज द पुलिस में पनिश, क्योंकि उसको क्या दे सकती है, पनिशमेंट दे सकती है। ठीक है, स्टेज 2 क्या था, इंस्ट्रूमेंटल वाला। ठीक है, जहाँ पे रिवॉर्ड बेनिफिट, हाइंज शुड स्टील बिकॉज सेविंग हिज वाइफ विल बेनिफिट हिम एंड हिज फैमिली। जैसे यहाँ पे अपना बेनिफिट देख रहे हैं ना, सेकंड स्टेज यही तो थी, लेवल लेवल 1 का सेकंड स्टेज यही था, हाइंज शुड स्टील बिकॉज वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसको चुरा सकता है क्योंकि उसकी फैमिली और उसको क्या होगा, बेनिफिट हो। स्टेज 3 क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल वाली थी, हाइंज शुड सेव हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को उसको बचाना चाहिए क्योंकि क्या है, एक अच्छा हस्बैंड अपनी बीवी का क्या करता है, बीवी की केयर करता है। ठीक है, स्टेज 4 जो मेंटेन लॉ और ऑर्डर वाला था, हाइंज ऑफ नॉट स्टील बिकॉज स्टीलिंग इज अगेंस्ट द लॉ, लॉ के अगेंस्ट है। ठीक है, स्टेज 5 में यही लिखा है कि ह्यूमन लाइफ बेसिक राइट आर इंपॉर्टेंट एंड अनजस्ट लॉ मी नीड टू बी चेंज। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि हिंज के लिए क्या है, उसको चुराना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से वो कोर्ट में केस भी कर सकता था। ठीक है, और आवाज़ भी उठा सकता है और लॉ को चेंज करने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एक अनजस्ट लॉ जो है उसको क्या है, क्योंकि वहाँ पे एक ह्यूमन की लाइफ की बात है, उसका सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, तो ये अनजस्ट लॉ को उसे चेंज करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो उसको दवा क्या है, चुरा लेनी चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि ह्यूमन लाइफ एंड बेसिक राइट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टेज 6 क्या है, हाइंज मस्ट स्टील द ड्रग, उसे चोरी करना चाहिए। आ ह्यूमन लाइफ इज इन्फाइनेटली मोर वैल्यूबल देन प्रॉपर्टी राइट और फाइनेंशियल। यहाँ पे क्या होता है ना, इंसान मैंने अभी ऊपर बताया था, इंसान यहाँ पे पर्सनली देखता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखता है, पर्सनली देखता है इंसान चीज़ों को कि उसके लिए बेनिफिट हो रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ह्यूमन लाइफ इज इन्फाइनेटली मोर वैल्यूबल देन अ प्रॉपर्टी राइट, कोई भी लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन लाइफ है। सेविंग अ लाइफ यूनिवर्सल मॉरल ऑब्लिगेशन दैट ओवरराइड एनी लॉ रिटन बाय गवर्नमेंट और सोसाइटी। ठीक है, जीवन की रक्षा करना एक ऐसा सार्वभौमिक नैतिक कर्तव्य जो समाज के बनाए किसी भी कानून से ऊपर आता है। तो कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं, तो क्या है, कानून से भी वो चीज़ ऊपर है, तो हेंज को क्या करना चाहिए, ड्रग को स्टील कर लेना चाहिए। ठीक है, स्टेज 5 में तो लॉ को चेंज करने की बात हो रही है, और स्टेज 6 में ये हो रही है कि अगर किसी के लिए बेनिफिट हो रहा है, किसी की लाइफ का सवाल है, तो वो क्या है, नियम और कानून से भी ऊपर है, तो वहाँ पे सेल्फ चूजन होते हैं, जो हम चूज़ करते हैं अपने हिसाब से हमारे लिए जो सही, पर वो गलत नहीं होना चाहिए, किसी को उससे मतलब किसी का बुरा नहीं होना चाहिए उस चीज़ से। सेल्फ चूजन यहाँ पे हम खुद चूज़ कर सकते हैं हमें कौन सा फॉलो करना है, बट वो चीज़ क्या है, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए उस लॉ का। इसको याद रखने की मेमोरी ट्रिक जो है, याद रखने की ट्रिक वो है PIGLSU। P से पनिशमेंट, I से इंस्ट्रूमेंटल, G से गुड बॉय गुड गर्ल, L से लॉ एंड ऑर्डर, S से सोशल कॉन्ट्रैक्ट, U से यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो इसको याद रखना, PIGLSU। बाकी आपको पता है स्टार्टिंग के दो, लेवल 1 ये दो, 2 ये दो, 3। ठीक है, लेवल 3 के। ठीक है, स्टेज 1 स्टेज 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे करके, तो PIGLSU। ठीक है, PIGLSU ऐसे करके याद रख सकते हो। आई होप आपको ये कोलबर्ग की थ्योरी जो है, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में MCQ लाऊंगी। थैंक यू।